अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल अब देख खुदा क्या करता है ड्रामे की पहली की ज़बरदस्त लग रही थी। ये ड्रामा घर तितली का पल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। सनम चौधरी बगैर मेकअप के एक मजलूम लड़की मरियम का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि उनके किरदार अंजी के बिल्कुल अपोजिट है। एक मजलूम लड़की जो गरीब बूढ़े बीमार बाप और माँ का पेट भरने के लिए घर से बाहर कदम रखती है। अक्सर आपने देखा होगा कि दरवाज़ों पर सेल्स गर्ल्स कड़कड़ाती धूप में मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने की मिन्नत समाजत करती हैं और इंसानी शक्ल में छुपे भेड़िए उसे आसान हदफ समझकर झिपटने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं कि ये खूबसूरत भेड़िए बड़े बड़े महलों चमचमाती गाड़ियों के मालिक हैं। जाने आलम दानिश तैमूर भी कुछ ऐसा ही किरदार अदा कर रहे हैं। मुकम्मल कहानी शुरू करने से पहले कुछ दूसरी किस्त का रिव्यू दे दें। जाने आलम का कराची और इस्लामाबाद दोनों जगह बिजनेस और घर है। इस्लामाबाद का घर फैमिली के लिए और कराची का घर अयाशियों के लिए। और बदबख्ती मरियम की कि जाने आलम की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपने गंदे इरादों में इस्तेमाल करने के लिए जाल बिछाता है। गुर्बत पर हर गरीब की मजबूरी है और यही अमीरों का हथियार भी। सो वो मरियम के घर रोशन पहुँचाता है, जानता था कि वो खुददार लड़की उस तक ज़रूर पहुंचेगी। दूसरी तरफ अपने ऑफिस की लड़की को बर्बाद करके उसे शादी के वादे करके इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है, जिस पर वो प्रेग्नेंट होती है और उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि हमारे दरमियान क्या ताल्लुक है। जिस पर वो कहे लगाकर हंसता है कि उसे आईने दिखाते हुए कहता है, जो मेरे कहने पर अपनी हदें पार कर सकती है कल किसी और के कहने पर भी बैठ सकती है। ऐसी लड़की को मैं अपनी बीवी कैसे बनाऊं। मरियम जाने आलम के ऑफिस पहुंच जाती है और उनसे उनकी मेहरबानियों की वजह पूछती है और कहती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसी आप समझ रहे हैं। आलम ने मरियम को प्यार से ट्रैप करना शुरू कर दिया, इसलिए उसके सामने बहुत शराफत दिखाता और जॉब की ऑफर कर देता है। एक अच्छी सैलरी मरियम को मजबूर कर देती है उसकी नौकरी के लिए और आहिस्ता आहिस्ता वो मरियम का भरोसा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। एक दिन उससे किसी खाली डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता है। मरियम के पूछने पर कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। आलम की पहली शिकार खुदकुशी की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी ज़ाया हो जाता है। इसको जब मरियम के बारे में पता चलता है तो वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि छोड़ दो ये नौकरी। आलम कहता है कि जब तक कोई चीज़ इंसान को हासिल ना हो उसकी कशिश उसे अपनी तरफ खींचती है। मरियम उसे कहती है कि मैं समझती नहीं, मैं जवाब में कहती हूँ कि समझ जाओगी वक्त आने पर। और मरियम की ज़िंदगी में वो बुरा वक्त आ जाता है। आलम ने जो खाली डॉक्यूमेंट्स मरियम से साइन करवाए थे वो उन पर 50 लाख लिखकर उसके घर पहुंच जाता है और उसकी माँ को दिखाकर कहता है कि आपकी बेटी ने अपने बाप की बीमारी के लिए कंपनी से 50 लाख का लोन लिया है। मरियम रोकर अपनी माँ से कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। उसकी माँ कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो खबासत से कहता है कि बस अपनी बेटी से कहो कि मेरी बात माने और तुम आराम से बैठकर अपनी बेटी की कमाई पर ऐश करो। तो वो उससे डरावा देती है कि इससे खुदा से डरो जिसने तुम्हारी रस्सी को ढील दे रखी है, वो तुम जैसों की रस्सी खींच भी सकता है। वो उसे इन पेपर्स के साथ थाने लेकर जाती हैं ताकि पुलिस को उसका फ्रॉड बताकर किसी तरह से अपनी बेटी की जान बचा सकें। लेकिन पुलिस वाले एक हाथ से पेपर्स और दूसरे हाथ से पैसे पकड़ते हैं। बीबी ये पेपर्स असली हैं, फ्रॉड उन्होंने नहीं, फ्रॉड तेरी बेटी ने किया है। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम काम नहीं करोगी तुम्हारे अब्बा की दवाई कहाँ से आएगी और घर कैसे चलेगा। आलम अपनी इस जीत पर बड़ा खुश होता है। उसके घर वालों को अंदाज़ा भी नहीं कि ये भेड़िया कितनी लड़कियों को नोच कर खा चुका है। डरी सहमी मरियम ऑफिस आती है तो आलम उसे हुक्म देता है कि आज रात तुम्हें मलिक साहब के घर जाना है। वो मरियम को अपने मुफादात के लिए अपने बिजनेस पार्टनर के आगे हड्डी की तरह फेंकता है। मरियम उसे इनकार कर देती है और घर में छुप जाती है। हराहट पर डरती है कि माँ के साथ लिपटी है, वो मुझे लेने आ जाएगा, मुझे बचा लीजिए, मैंने नहीं जाना। और जबकि सीधी उंगली से नहीं निकलता तो जाने आलम मरियम को ब्लैकमेल करके ब्याह कर अपने कराची वाले घर ले आता है। मरियम जानती है कि उसकी आगे वाली ज़िंदगी कैसी होने वाली है, इसलिए दुल्हन बनी आंखों में भी आंसू हैं। आलम उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, लेकिन नफरत है इस मोहब्बत के नाम से, क्योंकि आलम ने अपने माँ और बहन के कहने पर इस्लामाबाद भी मंगनी कर रखी है। इधर मरियम की ज़िंदगी अजाब कर रखी है। उसे अच्छी तरह से तैयार करवा कर अपने दोस्त के घर छोड़ जाता है। इज्जत की तार तार चादर हाथ में लिए मरियम अपने बाप के घर जाती है और रो रो कर उन्हें अपना हाल सुना देती है, जो उसका बाप बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल का दौरा पड़ने से उन्हें रोता हुआ छोड़कर चला जाता है।
दुखी दिल से आ निकलती है और मरियम आलम से कहती है कि जाकर अपनी बहन से पूछना कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी नायाब और कीमती होती है। गुनाहों का घड़ा भरता है आलम का क्या उसके सामने आता है। कुछ लोग उसके घर में घुसकर उसकी आंखों में सामने उसकी बहन को उठाकर ले जाते हैं। बहन की इज्जत तार-तार होने पर जाने आलम उन तमाम लड़कियों के चेहरे याद आ जाते हैं जो हाथ जोड़कर उसके सामने अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। वो नींद पागल हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहती है कि मुझे मार दो, मेरा गला दबा दो, मैं जीना नहीं चाहती। सगी बहन की ऐसी हालत का जिम्मेदार आलम अपने आप को समझता है कि ये सब उसके किए की सज़ा है जो उसकी बहन को मिली। उसे रातों को नींद नहीं आती। मरियम का चेहरा आंखों के सामने आता है। अपनी माँ से कहता है कि मुझे मार दें, अपने हाथों से मेरा गला दबा दें। मरियम का क्या बना, एंड में जाने आलम मर गया। इसके किए की सज़ा उसकी बहन की बर्बादी की सूरत में मिली। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।